बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इब्तिदा है रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम और उसके महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़ातमुल अंबिया इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन के बाबरकत नाम से मैं हूँ आलम शेर नियाज़ी आपकी खिदमत में चंद ख़बरें और उसके तजिए अर्ज़ करना चाहता हूँ। हाल ही में हमारी सेनेट में सोशल मीडिया से मुतल्लिक एक करारदाद पास की गई और हुकूमत को कहा गया कि भाई ये बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, टिकटॉक बंद कर दो, यूट्यूब बंद कर दो, ये फेसबुक और ये सारे तमाम जो ज़राए मीन ऑफ कम्युनिकेशन है जो जिससे पब्लिक रिलेटेड है उससे। तो दुनिया में जो डिजिटल मार्केटिंग है उसका दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ी ट्रेंड कर रही है वो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड कर रही है। उसमें होटल से लेकर मार्केटों से लेकर सब ऑनलाइन काम हो रहे हैं। हत्ता कि यानी हम लोग यहाँ यानी कतर में या जो लोग पाकिस्तान से हाफ़िज़ कुरान जो है लड़कियाँ और लड़के जो है हाफ़िज़ कुरान हैं वो यहाँ से अपने बच्चे कतर वाले लोग पाकिस्तानी अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान से बच्चे ऑस्ट्रेलिया में बैठ के पढ़ा रहे हैं। किससे? ऑनलाइन। आपके यूट्यूबर जितने हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है। चूँकि कारोबार तो है नहीं, रोज़गार वैसे नहीं, नौकरियां वैसे नहीं हैं। और नौकरियां जो जैसे हम लोग सब जानते हैं कि नौकरी बग़ैर रिश्वत के, बग़ैर सिफारिश के नहीं मिलती कहीं भी। तो सोशल मीडिया पे पाबंदी क्या इसलिए ये इस्लाम के ऐन मुताबिक है? क्या हमारा पाकिस्तान हम जो झूठ बोल रहे हैं, जो द्रोगों कर रहे हैं, जो रिश्वत ले रहे हैं, जो लाकानूनियत और नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या ये ऐन इस्लाम है? क्या हर काम में हम दो नंबरी कर रहे हैं, तो क्या ये ऐन इस्लाम है? क्या डिजिटल मीडिया की वजह से हम जो ईंट है पीस के मिर्च में डाल रहे हैं, या चने का भूसा जो है वो चाय में बना रहे हैं, चाय में डाल रहे हैं? हर जगह मिलावट। तो क्या ये सारा ऐन इस्लाम है? ये सोशल मीडिया का है। इंडिया में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में जो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स है, जो 5वें नंबर पे है, वो इसी जो ये कहें कि इंटरनेट सिस्टम से या इससे रिलेटेड जो भी है उससे आया है। ये माइक्रोसॉफ्ट या ये इनकी वैल्यू जो है दुनिया में अमीर तरीन मुल्कों में, यानी माइक्रोसॉफ्ट जब बिल गेट्स किसका था वो आपको सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट के। उसके बाद फेसबुक, ये सारे कितने वो पैसे कमा रहे हैं, किस लिए? इसी शोबे से ही ना। और कितने लोगों का रोज़गार बना हुआ है। तो क्या हमारे जो अशराफिया है, जो जिस तरह अभी इन्होंने फॉर्म 45, अब फॉर्म 45 भी ये अभी आके लोगों को हुआ। चूँकि 2013 में जब ऐलान हुआ कि हम जीत गए तो सब जीत गए, किसी को पता ही नहीं था कि फॉर्म 45 भी लेते हैं कि नहीं। अगर कोई लेते हैं तो खामोशी से कहते बस ठीक है जी, जो उधर हो जाएगा वो हो जाएगा, और लोग डब्बों के साथ जाते थे। फिर इमरान खान ने उसका लगाया, फिर 2018 में हुआ तो उसमें भी ATS सिस्टम बिठा के बंद कर दिया। अब इमरान खान ने बहुत कोशिश की कि, या तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश की कि जो है EVM मशीन लगाई जाए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाए वोटिंग के लिए, तो उसको नहीं माना क्योंकि करप्शन करना मकसूद था। अभी कितने लोग हैं जिनके फॉर्म 45 के हिसाब से, फॉर्म 45 ये है कि 250 या 200 पोलिंग स्टेशन का जो रिज़ल्ट है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो उनका कंपाइल करके एक सबको इकट्ठा करके एक फॉर्म 47 बनाया जाता है। तो जो RO थे उन्होंने अब रिश्वतें ली, सारी ये बातें, ये तो असम्बली में भी हो रही है,
महमूद अचकजई साहब वो कह रहे हैं कि अरबों रुपए लिए, कोई कह रहा है कि 20 करोड़ से लेकर 40 करोड़ तक गए हैं, सूबाई असम्बलियों की 5 करोड़ से 8 करोड़ तक ली हैं। तो ये सब कौन ले रहे हैं? इलेक्शन कमीशन कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सारे ये पूरा निज़ाम क्यों अढाक बेस पे चल रहा है? सब जो है वो जो लोग कहते हैं कि मुआशरा जो है वो पोलराइज हो गया है, क्या आप अपना हक मांगना पोलराइजेशन है क्या? कि भेड़ बकरों की तरह आप उनको घुमाते रहो, जिस तरह अभी सिंध में, कराची के अलावा जो सिंध का है उनको वहाँ जो जो लोगों के हाल हैं कि वो इंतहाई मतलब इंतहाई कसम पुरसी है, वहाँ कोई बंदा बात नहीं कर सकता। तो क्या ये इस्लामी तालीमात है? क्या उधर आप सोशल मीडिया नहीं आने दोगे, डिजिटल सिस्टम नहीं आने दोगे, ताकि कोई बात न कर सके, कोई सुन न सके, कोई मालूमात न कर सके? अभी इसी यूट्यूब से कितनी प्लांटेशन के प्रोग्राम हो रहे हैं, पाकिस्तान में बैठ के भी लोग प्लांटेशन कर रहे हैं कितने, मतलब पूरा डिजिटल मार्केटिंग इस वक्त दुनिया में 75% सबसे ज़्यादा ग्रो कर रही है, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इसने इस चीज़ ने किया है। पर पूरी दुनिया में ये कर रही है। पहले इमरान खान के दौर में थोड़ी सी इसने तरक्की की थी, तो अब ये फिर उसको पत्थर के दौर में ले जाने चाहते हैं, ताकि जिस तरह भेड़ों बकरी की तरह हाँकें उसी तरह होंके चले जाएं। फिर मेरा दूसरी बात जो है कि जो लोग लंगर खानों और पनाहगाहों के मुतल्लिक कहते हैं कि ये देखो जी इनको लोगों को अपाज कर रहे हैं। लोगों को अपाज क्या कर रहे हैं? रोज़गार है नहीं, देहातों के गांव पड़े हैं, बेरोज़गार हैं, उधर तो काम है नहीं, तो लोग शहरों का रुख करते हैं। लोग शहरों में तो फिर भी ये अगर मतलब 10,000 की नहीं तो 5,000 रुपये भी काम करते हैं, इनको रोटी मिलती है, वो थोड़ा बहुत उस उधर करते हैं तो उनकी रोटी बच जाती है। पनाहगाहों से वो पनाहगाहों में रात को रह जाते हैं और लंगर खानों से खाना खा लेते हैं, तो वो उनकी जो मजदूरी है वो बच जाती है। और ये कोई आके खाली जो ये बर्गर पार्टियां हैं जो इधर शहरों में बैठ के ये सारे करते हैं और उनको कारोबार मिलते हैं, ये शहरों में जो लोग बड़ी पार्टियां हैं, जो लोग लूट मार के खा लेते हैं, या बड़े जो तबका है अशराफिया या बकौल सज्जाद गोंदल के तबका मलामतिया, ये सिर्फ जो लूट मार के खा रहे हैं, तो वो समझते हैं कि यार अगर आटा नहीं मिलता तो आप ब्रेड खा लो। और भाई ब्रेड गांव में तो ब्रेड का नाम ही नहीं सुन सकते। हमारा इलाका यानी ऐसे पूरा अब तलगंग से लेकर चकवाल से लेकर दरिया सिंध के किनारे करे मगरबी किनारे पे जितने शहर आबाद हैं, ये मियाँ वाली से आगे पूरा बुक्खर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूँ, लिया आगे मुजफ्फरगढ़ मुल्तान से पहले तक सारा बैकवर्ड इलाका है। राजनपुर इधर लोगों को खाने के लिए क्यों नहीं, लोग इधर आते हैं इस्लामाबाद में, पिंडी में, उधर कंस्ट्रक्शन और ये काम करते हैं तो वो उधर करते हैं। लेकिन हमारा तबका मलामतिया यही कहता है, बकौल उसके कि यही कहता है कि किसी एक बंदे का कोई काम इसको नहीं सही होना चाहिए, इसलिए कि कोई एक बंदा काम करेगा तो मशहूर हो जाएगा, इसलिए उसको ये काम नहीं करने दो। तब भी हमारा कोई भी निज़ाम हमेशा ढाकिज़म रहा है, कानून को अपने मफाद के लिए घुमाया, कॉन्स्टिट्यूशन को अपने मफाद के लिए घुमाया, सब इदारे यरगमाल बनाए, सब इदारे यरगमाल हैं। अगर कोई इदारों पे नाम करता है तो वो कोई सच बात कहता है तो उसको उठा लो, जेल में डाल दो, क्योंकि उसकी ज़बान बंदी कर दो। जिस तरह इमरान राज खान है, जिस तरह असद तूर है, जिस तरह ये इसको ये जो हमारी इसकी पट्टी का है सदीक जान, इसको उम्रे पे नहीं जान दिया क्योंकि वो सच्ची बात करता है। तो मेरी इल्तिजा है तमाम इदारों से, तमाम मक़तदर हलकों से, तमाम जो ओहदेदार हैं उनसे कि ये ओहदे सदाबहार नहीं हैं, ये ओहदे हमेशा जाने वाले हैं। सिर्फ़ आपके जो किरदार हैं, जो आपके किए हुए अमल हैं वो काउंट होंगे, उन पे बात होगी, वो तारीख़ लिखी जाएगी और उस पे नाम होगा। तो इसलिए अज़राए करम मुल्क में, पाकिस्तान में अढाकिज़म से निजात दिलाएँ। आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। मेरा ये बहुत शुक्रिया, मेरा ये चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहरबानी।